Sum number 11, the sum of first three terms of GP is 13/12. थ्री टर्म्स GP का सम दे रखा है 13/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1. थ्री टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 दे रखा है. फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स. अब देखो जब भी थ्री टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा हो तो हम लेट करेंगे उन टर्म्स को A/R, A एंड AR. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो प्रोडक्ट है जब हम इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इन आर कैंसिल हो जाएगा. A³ -1 आ गया और A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. देखो तीनों का प्रोडक्ट करने पर R कैंसिल हो जाएगा, ओनली A³ बचेगा और यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी. अब देखो जब एक वेरिएबल सॉल्व हो गया, अब ओनली R की वैल्यू कैलकुलेट करना रह गया, वो हम सम का यूज़ करके करेंगे. सम कितना दिया हुआ है 13/12. अब तीनों टर्म्स का सम 13/12 लिया, A कॉमन लिया और उसके बाद यहाँ एलसीएम ले लिया. A की वैल्यू पुट की, एलसीएम ले लिया. अब क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई की. ये -12 हो गया, -12 से सबकी मल्टीप्लाई हो गई और ये 13R हो गया. अब 13R इस साइड आ गया, पूरे में से माइनस कॉमन लिया और वो जीरो के बाय में जाएगा तो क्या होएगा? ज़ीरो ही हो जाएगा. यानी -1 कॉमन लिया, जीरो के बाय में जाएगा तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा. इसके बाद इसके फैक्टर कर दिए, ये 144 हो रहा है. ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 144 और ऐड करके 25 आए, 16 एंड 9. तो आगे हमने इसमें से 4R कॉमन आ रहा है, 3R + 4 + 3 कॉमन आ रहा है, तो ये दो फैक्टर आ गए. अब देखो ये ज़ीरो के इक्वल था तो प्रोडक्ट अगर ज़ीरो के इक्वल या तो 3R + 4 ज़ीरो होगा या 4R + 3. तो R की दो वैल्यूज़ आ गई. R की वैल्यू अगर -4/3 है और A -1 है. अब हमने टर्म्स क्या लेट की थी? A/R, A एंड AR. अब इसमें क्या है देखो, A की वैल्यू पुट की, R की वैल्यू पुट की. R कॉमन रेशियो है, R कॉमन रेशियो है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर A/R है. तो हमने जब A और R की यहाँ वैल्यूज़ पुट की तो ये वाली बन गई है हमारी GP. और नेक्स्ट R की वैल्यू -3/4 और A की -1 पुट की तो ये GP आ जाएगी. थैंक यू.